Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है आज हमारे साइंस 2 का। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है जीरो बजट फार्मिंग जो गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन वो अलग है गाइस। ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए गवर्नमेंट के ये सब प्रोडक्ट के बारे में तो अलग है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नाउअडेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बिकम बज़वर्ड्स, हैव बिकम बज़वर्ड्स। बज़वर्ड्स मतलब बहुत फेमस हो गए, सबको ऑर्गेनिक ही चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल एंड डिमांड फॉर देम इज़ एवर इंक्रीजिंग। जी हाँ, अगर आपको भी मौका दिया जाए कि जितने में आप तूर की दाल खरीद रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके बनाई जा रही है, उसके अलग अगर उतने ही रेट में आपको जो केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कोई भी केमिकल बिना यूज़ किए जो उगाया गया हो वो अगर मिले तो आप तो ज़रूर वही खरीदोगे ना। कौन अपने किडनी, लिवर और हार्ट को ख़राब करना चाहेगा? एटलीस्ट मैं तो नहीं करना चाहूँगा और आशा आप लोग भी नहीं करना चाहोगे। केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। देखिए पूरे हम लोग देखें, आप लोग जो गांव में मालूम है, अगर आप लोग वो देखे रहोगे जो यूरिया इस तरह से फेंकते हैं, वो यूरिया है, वो केमिकल है, कुछ ग्रे कलर का दिखता है। और पेस्टिसाइड्स क्या, पेस्ट को मारता है, बड़े बड़े छोटे वाले इंसेक्ट, बड़े वाले पेस्ट, ऐसे सबको मिलके मार देते हैं। दिस पॉइजनस केमिकल्स, जी हाँ, अगर कोई खा लेगा तो वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड पेस्ट क्या कर रहा है, कोई पेस्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, वो ये पेस्टिसाइड हम लोग जो स्प्रे करते हैं वो खा लेता है तो वो मर जाता है। मतलब पॉइजन था ना वो तो वो पॉइजन तो हमारे लीफ पे भी होगा और वही हम लोग खा रहे हैं तो हमारे खाने में भी आएगा, तो पॉइजनस है। रीच द ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, वाटर कैसे, देखिए ये जो केमिकल्स हैं, एक सेकंड में डायग्राम ड्रॉ करके, ये समझिए प्लांट्स ऐसे ग्रो हो रहे हैं, ये सॉइल में ये ऐसे ऐसे ग्रो हो रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, कोई इंसान आता है ऐसे हाथ से फेंक देता है इनको, किसको, केमिकल्स को, यूरिया वीरिया सबको फेंक देता है, तो ये ज़मीन पे भी आते हैं, ज़मीन पे भी आते हैं। तो ज़मीन पे अब समझिए यहाँ से बारिश हो गई, सब समझाऊंगा, मुझे कोई देरी नहीं है क्योंकि वीडियो एक बार बनती है लेकिन रहती बहुत सालों तक के लिए। बारिश गिर गई तो खेतों में पानी, इसको प्लांट को जितना चाहिए था इसने तो यूरिया और सब केमिकल ले लिया। अब बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा में हैं वो तो बह के चली जाएंगी नदी के पानी के साथ, अरे रिवर के, अरे हमारे रेन के पानी के साथ, और जाके किसी रिवर में मिल जाएंगे। सो रिवर जहाँ पे ब्लू पानी लेके जाता था, अब वो क्या लेके जा रहा है, साथ में पेस्टिसाइड्स भी लेके जा रहा है। अब हम शहर में बैठे ये नल का पानी पी रहे हैं तो क्या पता ये नल के पानी से जो चीज़ आ रही है इसमें पेस्टिसाइड ही मिला हो। अब आप लोग समझ चुके हैं कैसे जो खेत में डाला जा रहा है वो शहर में रहने वाले को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए आपको इसे सरेआम नकारना चाहिए। यूज़ को सपोर्ट मत करिए, एक दिन आप ही को नुकसान करेगा। या तो नदी में ना समुद्र में जाए, तो समुद्र में फिश रहती हैं, ठीक है, ये फिश को खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जेन्युइन अच्छे खासे ईटर्स हैं, तो वो लोग भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि बॉडी में जमा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। सो बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर एंड देयर एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट बिकम अपरेंट। इन्वायरमेंट में कैसे बोला ना, फिश भी है, ये लोग भी तो खा के मर जाएंगे, इसलिए various problems like soil fertility and pest infestation have become serious। तो देखिए ये क्या होता है, ये पेस्ट भी चालाक है ना, ये भी तो इवोल्यूशन कर रहा है। फर्स्ट चैप्टर अपना याद करिए, हर स्पीशीज इवॉल्व होना चाह रही है गाइस, इवॉल्व होना चाह रही है। तो ये पेस्ट भी ना, अब वो जो दवाएं हम लोग एक ही दो केमिकल यूज़ करते हैं, हर लोग एक ही खरीदते हैं, वो अब उनको ना पार हो चुका है, अब उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, अब नया खोजने में टाइम लगता है ना। तो ये लोग क्या कर रहे थे, बेचारा जो खेत वाला 10-15 हज़ार डाल के ला रहा है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो लोग मर ही नहीं रहे, ये करे तो करे क्या, तो अब इसको और कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो खर्चा बढ़ गया।
किसका? फार्मर्स का। सो एज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स फार्मर्स आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, इससे अच्छा भाई केमिकल क्यों यूज़ करना, सॉइल की फर्टिलिटी जा रही है, लोग हमारे शहरों में भाई बंधु मर रहे हैं, फिश मर रही हैं, पूरा ओशन खराब हो रहा है, ओशन का पूरा बड़े बड़े एनिमल मर रहे हैं, क्यों खराब करना, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। हमारे किसानों ने अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या दिक्कत है, उसमें भी कीड़े आते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से ही सुलझाते हैं। खेत के आजू बाजू में ही ऐसे प्लांट्स उगा देते हैं जो ये जो पेस्ट है ना, इनको भगा देते हैं, तो पेस्ट अंदर आ ही नहीं पाते। तो उसमें सबसे जो फेमस चीज़ है अब वो आपकी है तुलसी। जी हाँ, होली बेसिल। दूसरी चीज़ जो है वो है नीम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना। इट इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन, देखिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड यूज ऑफ लोकल स्टर्डी वैरायटीज ऑफ एंड देयर बाय मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस, डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम डिसीजन। तो वो क्या कर रहे हैं, जो स्टर्डी क्यों है, देखिए ये जो हम लोग पहले अगर समझे, अभी क्या हाइब्रिड करते हैं ना गाइस अपन, अभी हाइब्रिड करते हैं, समझिए ये चाइना से कुछ अच्छा चीज़ ग्रो हो रहा था और हमारे समझिए ईरान में भी कुछ अच्छा सीड है, दोनों को लेके मिला देते हैं, समझिए वीट का हमको सीड मिल गया, और ये सीड को बहुत ज़्यादा बना के गवर्नमेंट किसानों में बांट देती है, किसान ले जाके अपने खेतों में उगा देते हैं। अब ये किसी ने हमारा नेचुरल है, समझिए हमारा इंडिया का है जो बहुत सालों से इंडिया में ग्रो हो रहा था, तो हमारा इंडिया वाला इस तरह से, अब इनका वाला जो है वो बाहर से आया हुआ है, तो ये इसकी कुछ दिक्कतें होती है। ये हमारे जो इन्वायरमेंट है ट्रॉपिकल, चाइना कैसा ठंडा है ना, कूल है, ईरान और अलग है, डेजर्ट काइंड ऑफ है, माउंटेन है वहाँ पे, हमारा वाला क्या है, हमारे एरिया को सूट करता था, तो ये सूट करता था, तो ये रह जाएगा, भले कम पैदा होगा, ये अगर ये देगा 100 किलो, तो ये 70 किलो ही देगा, लेकिन ये भैया अच्छा देगा। तो यही इसी को प्रमोट करना है हमारे वाले को, जो हर बार ना, अब ये समझो इस बार क्रॉप देता, अगली बार ये पैदा नहीं कर सकता, इसके सीड को वापस डालो ग्राउंड में ना, नहीं पैदा होता, यही दिक्कत होती है हाइब्रिड वालों की। चलिए, एपीकल्चर, एपीकल्चर बहुत इजी, याद रखिए। एपीकल्चर और बच्चे पाइसी कल्चर में कंफ्यूज होते हैं। पाइसी कल्चर ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर, जिसमें फिशेस को ग्रो कराया जाता है, और मरीन ओशन जितने भी प्रोडक्ट हैं सिर्फ, और सबको भी फिशेस ही नहीं ग्रो किए जाते। कई बार मैंने कई वीडियो देखा है गलत बता रहे हैं कि फिशेस को ग्रो करना है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। फिशेस नहीं, बहुत सारे ग्रीन प्रोडक्ट भी हैं, अलगे, वो भी ग्रो कराया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का स्टेप गलत नहीं, अच्छा है, ब्लू रिवोल्यूशन होना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन द बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, ये देखिए, देख रहे हैं। अच्छा गाइज, ये क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट है ऑयल के। वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर बताता हूँ आप लोग को। समझिए कोई सॉइल है, ऐसा सॉइल है पूरा, ठीक है, इसमें सॉइल में अब इसमें क्या है, केले का छिलका डाल लेते हैं, केले का छिलका। अब इसमें हम लोग अर्थवम और दूसरे पेस्ट छोड़ देते, तो अर्थवम दिखा देते हैं भैया, ब्लू कलर से, कलर पूरा कोऑर्डिनेट गलत हो गया है। ये अर्थवम क्या करता है, इसको खाता है और फिर अपना बाथरूम करता है, एक्सक्रीटा, और ये एक्सक्रीटा सॉइल के लिए बहुत अच्छा है, सॉइल के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, ये जो मिट्टी के बड़े बड़े आप टुकड़े देख रहे हो, इसको ना वो क्या कर देगा, छोटा छोटा कर देगा। जी हाँ, अब ये इतना वाला ये क्या करता है, पूरी मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, भुरभुरा कर देता है गाइस। अभी मिट्टी जो ऐसी दिख रही थी, अब वो मिट्टी ऐसी ऐसी दिखने लगेगी, कितना मस्त मस्त हो गया, ऐसा पतला पतला हो जाएगा। अब इसमें वाटर ज़्यादा जा सकता है, हर चीज़ अच्छी होगी। तो ये वर्मी कल्चर हो गया। व्हाट इज़ वर्मी कल्चर, गांव में इसका पैसा मिल रहा है, जो अर्थवर्म पालते हैं ना उनको पैसा गवर्नमेंट लैक्स में दे रही है, बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ये वर्मी कल्चर। तो ये लोग क्या करते हैं, जनरली गाइस इनको पालते हैं, ये लोग कीड़ों को भी पालते हैं, पहला कीड़ों को पालते हैं ऐसे अर्थवर्म टाइप, और दूसरा आप जो कचरा लाते हो ना, कचरा ऐसे ऑर्गेनिक कचरा, प्लस प्लास्टिक नहीं, ऑर्गेनिक कचड़े को जमा करते हैं,
इसमें ये अर्थवर्म को डाल देते हैं। अर्थवर्म पूरा इसको गला के क्या दे देता है, मस्त एक अच्छा सा मैन्योर दे देता है, और ये मैन्योर को हम लोग खेत में ले जाके डाल देते हैं और ये हमारा खेत बढ़िया सुंदर हो गया। इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। ये जो पूरा किया ना, अर्थवर्म को लेके ऑर्गेनिक चीज़ों को खिलवा के जो मैन्योर बना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला हमने, वर्मी कल्चर। अब ये प्रोसेस को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दीजिए और प्लस सीड वूड अच्छी ले लीजिए और केमिकल को मत यूज करिए, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो केमिकल, इजी। चलिए तो गाइज ये बीहाइव वाला इसको हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसके बाद कल्टीवेशन और मेडिसिनल प्लांट्स ये सब भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।